ये पिछली बार 3 भर्तियों पर लोगों ने संदेह व्यक्त किए थे और संदेह की जांच कराई गई। एक समिति हमने बनाई थी और उसमें ये पाया गया, कुछ चीजें तथ्य सामने आए, इसलिए तीनों परीक्षाओं को निरस्त करके जांच सीबीआई को दे दी गई। मैं समझता हूं कि आज देश में भरोसेमंद संस्था सीबीआई मैं मानता हूं, इसलिए दी गई। आप लोग रोज अखबारों में पढ़े, मुझसे बेहतर जानते हैं कितने लोग गिरफ्तार हुए, कहां सीबीआई पहुंची है। और उस समय जो परीक्षा करा रही थी एजेंसी, उसको निरस्त कर दिया गया। एक ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर हुआ। टेंडर में जिस संस्था का आप नाम ले रहे हैं, एप्टेक, उसको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी मिली। वो बिडिंग प्रोसेस में वो आया था। अब इस बार जो परीक्षा होने वाली थी, कुछ लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने एक आदेश किया और न्यायालय में प्रशासन अपील में गया। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा करा लीजिए, परीक्षा करा ली गई। दूसरी बार डबल बेंच ने उसमें कुछ आदेश किया और सिंगल बेंच को निर्देश दिया कि इसको पूरी तरह से हियरिंग करके इसका फैसला कर दीजिए। कुछ और भी तथ्य ध्यान में लाएगा तो केवल लोगों के मन में कोई संदेह न हो, इसलिए हम सब ने निर्णय किया कि लेट अस वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको नहीं, आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर, कहीं एक भी संदेह आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा होगी तो एकदम ट्रांसपेरेंट होगी। गड़बड़ी की शिकायत थोड़ी भी मिलेगी, उसमें अगर वास्तविकता पाई जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, मैं उस प्रक्रिया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे सब मालूम है, आपको भी मालूम है कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं उसमें नहीं कहना चाहता हूँ। जब तनी लोग नियुक्त हुए, मैं चुनौती के साथ आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस पूरी सूची में, ये मैंने आंकड़ा बताया है 25,000 से ऊपर, एक गलत नियुक्ति का ले आइए आप, तो फिर आप देखिए कि कार्रवाई क्या होती है। मुझे लगता है कि आपने जो बात कही, सजेशन मैं नहीं देख रहा हूं, वो समिति देखती है। और दूसरा हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग हैं, उनकी टीम इस चीज को देखती है। मैंने जो जनता से आग्रह किया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इस पर आप सुझाव दीजिए। और वो सुझाव का अध्ययन इन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि एक दो दिन में विस्तार से हमको बताएंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मुझे लगता है कि मैं अनेक सार्वजनिक जगहों पर आप सबसे भी इंटरेक्शन में मैं कह चुका हूं कि एक तो सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। देश में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई राज्य जहां प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था। हमने लगाया भी है तो बहुत सोच समझ करके, बहुत संवेदनशील होकर के। अगर मैं तुलना करता हूं दिल्ली, बंबई या चंडीगढ़ से नहीं, आसपास के जो हमारे राज्य हैं, अगर मैं तुलना करूं अंबाला से, अगर मैं तुलना करूं शिमला से, अगर मैं तुलना करूं देहरादून से, जो हिली स्टेट्स हैं उनसे साथ भी मैं तुलना करूं, तो उनकी तुलना में 1/10 से भी कम टैक्स यहाँ लगाया गया है। 40% लोग शहरों में जो रहते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। माने मोटे तौर पर 5,20,000 घर हैं शहरों में, जिसमें 2,06,000 लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगा है। 2,03,600 घर ऐसे हैं जिस पर अधिकतम एक वर्ष में 1,000 रुपया, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि एक साल में 1,000 रुपया, और वो भी जम्मू और श्रीनगर के कुछ खास इलाकों में। अगर बाकी शहरों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं 600, कहीं 500, कहीं, मैंने उस वेरिएशन में मैं नहीं जाना चाहता। तो 5,20,000 में से 4,09,600 लोग हैं जो पूरी तरह से बाहर हैं। अब उन लोगों को तो टैक्स देना चाहिए जो 5 लाख 10 लाख रुपया महीना किराया लेते हैं, जो मुंबई, दिल्ली, दुबई में जिनके घर हैं और वहां वो 20 लाख प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ 2,000 भी नहीं देंगे तो गरीब आदमी का कल्याण कैसे होगा। अगर मैं बात करूं कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो 1,01,000 कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर राज्य के शहरों में है। उसमें भी मुझे अगर आंकड़ा ठीक से ध्यान है तो
40,000 क्यों? 40,000 ऐसे हैं जिन पर हमने 700 सालाना से कम टैक्स लगाया है और लगभग 36-37,000 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर वर्ष में अधिकतम 2,000 रुपए से भी कम टैक्स लगने वाला है। तो 40 और 36 76,000 निकल गया, बचा 25,000। अब माल पर भी कोई प्रॉपर्टी टैक्स न लगे तो आप बताइए कैसे चलेगा? आपका सुझाव, जिन लोगों ने भी सुझाव दिया है उसका ठीक से विश्लेषण किया जाएगा और जो जायज सुझाव होंगे उस पर जरूर गौर किया जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बार बार कहा है कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड में ये पैसा नहीं जाएगा। अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग प्रॉपर्टी टैक्स दिए हैं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खाते में ही वो पैसा जमा किया जाएगा। जम्मू शहर के निवासियों की जो आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए ही वो धन खर्च किया जाएगा।